ये तीनों बैठे। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों विमान में बैठे। वो विमान आकाश में उड़ा, चंद्रलोक, सूर्यलोक, मंगललोक और इस प्रकार दे करके वो ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो फिर वहां और एक ब्रह्मा बैठे। तो ब्रह्मा जी देख करके अचंभा हो गए। ब्रह्मा जी सोचे भैया हम तो सोचे थे हम बड़े हैं, परंतु यहां तो दूसरा ब्रह्मा बैठा है। फिर ब्रह्मा जी देखे और भी ब्रह्मलोक है, और भी ब्रह्मलोक, 1000 ब्रह्मलोक है और सब ब्रह्मलोक में एक एक ब्रह्मा बैठा है। फिर विमान आगे उड़ा वैकुंठ लोक। भगवान विष्णु देख रहे हैं, अरे यहां तो दूसरा विष्णु बैठा है। फिर वहां असंख्य वैकुंठ लोक, सब वैकुंठ लोक में एक एक विष्णु बैठा है। तो विष्णु का अहंकार नष्ट हो गया और ब्रह्मा का भी अहंकार नष्ट हो गया। फिर आगे कैलाश लोक में तो भगवान महादेव देखें, अरे यहां तो एक शिव बैठा है। फिर असंख्य कैलाश लोक और प्रत्येक लोक में एक एक शिव बैठा है। तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव मन में विचार कर रहे हैं, अरे हम तो सोचे थे हम ही बड़े हैं, परंतु हमारी जैसा तो ये अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शिव है। तो फिर विमान आगे चला। तो श्री मणि नागलोक में, मणिपुर में, तो मणिपुर लोक में भगवती जगदम्बा रहती है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों विमान में बैठ करके देख रहे हैं, भैया ये जो मणिपुर लोक है ये तो बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है। और यहाँ एक देवी बैठी है लाल रंग के कपड़ा पहन करके, और वहां पर करोड़ करोड़ सब कुमारी कन्या उनकी सेवा कर रहे हैं। और वो सब लाल वस्त्र में है। और जितना सब स्त्रियां मणिपुर लोक में है वो सब 12 वर्ष उम्र में रहती है। भगवती जगदम्बा बीच में बैठी है, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं, कोई गा रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देख रहे हैं। अंतम ये सोचे चलो हम भी पूजा कर लेंगे। तो तीनों जैसे विमान से उतरे तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों स्त्री बन गए। तीनों लाल वस्त्र में आ गए, तीनों स्त्री बन करके भगवती जगदम्बा को प्रणाम किए। तो उस समय माता भगवती जगदम्बा इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु शिव जी को समझाई और बोली, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप तीनों में जब अहंकार आया, आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए मैं एक दिव्य विमान आपके पास भेजी थी। और उसी विमान में आप बैठ कर के देखें जो अनंत विष्णु है, अनंत शिव है, अनंत ब्रह्मा है। इसी ब्रह्मांड का
नियंत्रण यहीं से होती है। अब आपको मैं अपना लोक ही लाया हूं, फिर आप दुखी मत होइए। मैं अपने शरीर से त्रिशक्ति को प्रकट करके और आपको दान कर रहा हूं। तो भगवती जगदम्बा अपने शरीर से मां सरस्वती को प्रकट किया। मां सरस्वती को प्रकट करके ब्रह्मा जी को दान किया। जे ब्रह्मा, ये महासरस्वती या महागायत्री जिसको बोलते आप इसको लेकर के ब्रह्मलोक जाओ, इसके सहायता से आप सृष्टि करो। फिर भगवती जगदम्बा अपने शरीर से महालक्ष्मी को प्रकट किया। महालक्ष्मी को प्रकट करके विष्णु को दिया। ये विष्णु, आप महालक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ लोक जाओ और वहीं से आप संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करना। और फिर भगवती अपने शरीर से महाकाली को प्रकट किया और महाकाली को शिव जी को दिया। जब आप इसको लेकर के कैलाश लोक जाओ और वहीं से संसार का प्रलय करो। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा और ये मेरा दिव्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते नमो नमः, इस मंत्र से आप मुझे आवाहन करना। और जब भी आप मुझे आवाहन करेंगे तो आपके संकट को मैं टारूंगी और मन में कभी अभिमान नहीं लाना है। और ये सनातन धर्म, भगवती का नाम ही सनातनी है। श्री सनातनी जगत जननी माता भवानी नारायणी। सनातनी या सनातन, ये भगवती का नाम ही सनातनी है। नान्यस्ति सनातनम सर्वम खलुमिदम, मैं ही सब कुछ हूं। फिर भगवती जगदम्बा वो तीनों शक्ति महा सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी को प्रकट करके ये तीनों देव को दिया, जिसको बोलते वैष्णव देवी। बोले श्री वैष्णव देवी माता की जय। आप कई वैष्णव देवी दर्शन करने के लिए गए होंगे जम्मू कश्मीर में। वहां 3 पिंडी है। तो गुफा में आप जाएंगे, बहुत बड़ा गुफा है। एक तो बहुत भीड़ होता है इस टाइम में, सब लोग जाते हैं। और 3 पिंडी है, गोल गोल पिंडी है। तो वो 3 पिंडियों का नाम है महाकाली, मां सरस्वती, महालक्ष्मी, जिनकी कथा देवी भागवत में दिया गया है। और इन्हीं को वैष्णव देवी कहा जाता है। और वही भगवती जगदम्बा के अंश से ये सारा ब्रह्मा विष्णु शिव का जन्म होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को लेके हैं, जास्वंसते उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जासु अंश से उपजय गुण खानी, ये सारा प्रसंग को जो देवी भागवत का है तुलसीदास जी एक ही चौपाई में लिख दिए। ये जिस भगवती के चरण के अंश से अनगिनित लक्ष्मी, अनगिनित सरस्वती और अनगिनित पार्वती जन्म लेती हैं, वो भगवती जगदम्बा
जगत माता है। जासु अंसते उप जय गुण खारी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वाम भागे सो भक्ति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वही भगवती जगदम्बा वाम भागे, और राम के वाम भाग में सीता के रूप में, कृष्ण के वाम भाग में राधा के रूप में, शिव जी के वाम भाग में पार्वती के रूप में, नारायण के वाम भाग में लक्ष्मी के रूप में, और ब्रह्मा के वाम भाग में ब्रह्मानी गायत्री के रूप में। और वही भगवती जगदम्बा हर गांव में ग्राम देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, और हर घर में बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में रहती हैं। अब नवरात्र में या किसी छठ पूजा में आप किसी भी स्त्री को, किसी भी बहन को, बेटी को आप एक नया वस्त्र दान कर लिया, कोई वस्त्र भेंट कर दिया, तो वो भेंट श्री भगवती के पास में ही पहुंच जाएगा, उसका ही सेवा हो गया। वाम भागे सो भक्ति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए, भाव से गाइए। तो भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी को कहा कि जब भी संसार में भक्तों को ऊपर संकट पड़ेगा तो आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। मेरे आज्ञा से आप कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में पृथ्वी पर जाकर के दुष्टों का विनाश करेंगे, और ये हमारा आदेश है। तो माता भगवती के आदेश को पालन करके भगवान विष्णु कभी राम कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। अब हम राम जन्म कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं, ध्यान देना। श्री
भगवान राम सूर्यवंश में आए, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। राम जी दिन में आए, शंभु अब आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करिए। तो ध्यान देना, राम जी सूर्यवंश में आए, कृष्ण चंद्रवंश में आए। राम जी दिन में आए, कृष्ण रात में आए। तो इसीलिए भागवत में सूर्यवंश की कथा भी 12 अध्याय में और चंद्रवंश की कथा भी 12 अध्याय में दिया गया है। खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथ अभवत्। ध्यान देना, श्री खट्वांग का पुत्र हुए दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर पृथुश्रवा, फिर अज महाराज। अज महाराज अयोध्या के सम्राट है। ये नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण दान नहीं लेता था, वो वापस चला जाता था। तो अज महाराज उसको प्रश्न किए, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा, आप जो दान करते हैं देश की खजाना से करते हैं, अपनी मेहनत से जो धन कमाया है वो दान के रूप में दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा मन में सोचा, भाई ठीक बात है, क्यों मैं जो दान कर रहा हूं वो देश की खजाना से कर रहा हूं, और देश का खजाना ये समाज का होता। दान तो अपनी मेहनत की कमाई होना चाहिए। जिस प्रकार कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार सत्पात्र में दान करने से धन ही शुद्ध होता है। सुता धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति है दान। उचित जगह में आप दान किया, भले 1 रुपया दान किया, वो 1 ही रुपया आप लाखों रुपया कमाते हैं, अच्छा है। और आप 98 रुपया, ये आप 100 रुपया कमाते, 98 रुपया अपने परिवार में लगाइए, 2 रुपया उचित जगह में दान कर लिए। उचित जगह में आप दान किया, सत्पात्र में दान किया, और वही 2 रुपया फिर 2 लाख रुपया बन करके आपको वापस ही मिल जाएगा। बताओ, तो उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग। दान में नहीं लगाते तो भोग में लगाओ, घर बनाओ, बिजनेस करो। और अधम गति है नाश। तो दान और भोग में नहीं लगाएंगे, सिर्फ संग्रह करेंगे तो किससे लड़ाई होगा, तो केस में, मुकदमा में चला जाएगा, या कोई रोग होगा, अस्पताल में इलाज करते करते चला जाएगा, या
कोई साइबर अटैक पड़ेगा, जैसे आज ही पूरा अकाउंट को हैक कर देते हैं। बैंक व्यक्ति सुरक्षित सोचता है बैंक में, बैंक से भी रुपया उन लोग उड़ा देते हैं। तो सत्पत्र में दान करना चाहिए। तो राजा अजय ने क्या किया, एक मजदूर बनकर की, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, एक लोहार के पास काम किया। लोहार इनको पहचान नहीं पाया, वो लोहार इनको 2 आने दिया। वो 2 आने को लेकर के ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण खुश हो गया, जब मेरे राजा मेहनत करके मुझे 2 आने दान किया है। ब्राह्मण वो 2 आने को लेकर के ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ही 2 आने को फेंक दिया। ये सब ब्राह्मण सोना चांदी कपड़ा लत्ता लेकर के आते हैं, ये 2 आने लेकर के आए हैं। तो वो 2 आने जमीन पर पड़ा रहा। राजा को संतान नहीं था। राजा ने कहा ब्राह्मण मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोले यज्ञ करो। यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर 2 आने गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बना गया। मिट्टी खुदाई किया गया, मिट्टी से एक सोने की रथ निकला, उसमें 2 आने पड़ा है। फिर दूसरा सोने की रथ, उसमें भी 2 आने पड़ा है। इस प्रकार जमीन से 10 सोने की रथ निकला और प्रत्येक रथ में 2 आने पड़ा है। परंतु 10वां नंबर रथ में एक छोटा बच्चा बैठा है। तो वशिष्ठ जी वो बच्चा को गोद में ले लिए। बोले राजन, आप मेहनत करके सत्पात्र में 2 आने दान किया था और उसी 2 आने के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला है और एक बच्चा मिला है। और ये 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसीलिए इसका नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ महाराज जी का जो जन्म वो इसी तरीका से हुआ है। सत्पात्र में किया हुआ दान का प्रभाव था। ये जन्म से इनका प्रतिष्ठा फैल गया। सब लोग इनको देखने के लिए आते थे। आपकी चंपानगर में अब कोई बालक जमीन से भीतर से आपको मिला, ये पूरा पूर्णिया का लोग, पत्रकार, मंत्री लोग, मेला लग जाएगा। चंपानगर में जमीन से एक बालक मिला, जमीन भीतर से मिट्टी खोदते समय को बालक मिला, तो मेला लग जाएगा, इतना भीड़ होगा। तो दशरथ को देखने के लिए भीड़ हुआ। क्यों? ये जमीन से निकले थे, किसी स्त्री के गर्भ से नहीं। इनका जन्म यज्ञ मंडप से हुआ था, यज्ञ कुंड से। धीरे धीरे बड़े हुए, अंतिम में दक्षिण कौशल देश की राजकन्या कौशल्या का सगाई दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है। रावण को नारद जी बोल रखे थे, जो कौशल्या के गर्भ से बाल का जन्म होगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर छत्तीसगढ़ को, जो राम जी के ननिहाल है। तो रावण क्या किया, अर्धरात्र में राजकुमारी कौशल्या को हरण किया, बक्सा में बंद करके बक्सा को बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के पास जो समुद्र है उस समुद्र में फेंक दिया। इधर अयोध्या का राजकुमार दशरथ और मंत्री सुमंत एक नाव में घूम रहे हैं। आंधी तूफान आ गई तो अयोध्या में सरजू नदी है, और सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाता है। गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव, माने रावण वो बक्सा को फेंक करके चला गया और वो नाव समुद्र में पहुंच गया। माने दोनों काम एक साथ में हो रहा है, समझ गए? और ये नाव में पानी तो समुद्र में, ये नाव तो डूब जाएगा। समुद्र का नाव अलग प्रकार का होता है। तो सुमंत ने कहा, राजकुमार नाव डूबने वाला है, बक्सा में बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए,
बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में लगा। बक्सा के ताला को तोड़ करके देखे, उसमें कन्या बैठी है। उसको पूछा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की राजकन्या कौशल्या हूँ। रावण बहुत प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह नहीं होगा, राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। भगवती जगदम्बा की इच्छा है और मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा चिंता होती है, इसलिए भगवती की प्रेरणा से समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह श्री दशरथ जी के साथ में ही हो गया। ये महाराज जी के प्रथम पटरानी है। कई देश की राजकन्या कई वीरांगनी थी। वीरांगनी समझ जाते, रथ चलाना, घोड़ा चलाना, तीर चलाना, छलांग लगाना, गदा चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, ये कई इतना वीर थी। तो इसके अस्त्र संधान, तीर संधान को देख करके दशरथ महाराज जी ने विचार किया ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में साथ दे। तो इस प्रकार ये दूसरी पटरानी, सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के कई पत्नी है, परंतु एक भी संतान नहीं है, बूढ़े हो गए। अब दशरथ महाराज ब्रह्म मुहूर्त में श्री वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। बोले गुरुजी, मेरा ये पवित्र वंश, जिस वंश में राजा हरिश्चंद्र जन्म लिया, जिस वंश में महाराज भगीरथ जन्म लिए, जो गंगा को जमीन पर ले आए, महाराज मानधाता, मुचकुंद, खट्वांग, महाराज सगर, ये सूर्यवंश के प्रतिष्ठा को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाया। क्या मेरे बाद में ये समाप्त हो जाएगा? मेरा कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी बोले राजन धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। यमन रक्षक धरहु धीर होई हूँ सुत 4 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो वशिष्ठ जी बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि भागलपुर में रहते थे। इनकी कथा भी बड़ी लंबी है। राम जी की एक निजी बहन थी जिसकी नाम संता। इस संता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। इस श्रृंगी ऋषि के पिता है विभांडक मुनि। ये भी जन्म से किसी भी स्त्री को नहीं देखे। इनके पिता विभांडक मुनि एक कहलगाम में रहते थे। इनका आश्रम ऐसा आश्रम था, उसमें कोई स्त्री आ नहीं सकती थी, कोई बकरी, कोई गैया भी आ नहीं सकती थी, कोई लता भी नहीं था, कोई बेल भी नहीं था। इनके पुत्र श्रृंगी, इनका शरीर मनुष्य जैसा, पर 2 सिंह होने के कारण सिर पर 2 सिंह था, इसलिए नाम पड़ा श्रृंगमणि। तो वशिष्ठ ऋषि को मालूम था श्रृंगी ऋषि के बारे। तो श्रृंगी ऋषि भागलपुर से अयोध्या पहुंचे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि गए, यज्ञ शुरू किए।
आहुति दिए तो यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए, दशरथ जी कौशल्या को दिए। कौशल्या खीर पीने के लिए जा रही थी, कैकेयी आई। कैकेयी बोली जीजी मुझे चाहिए। कौशल्या 2 भाग किया, 1 भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई, सुमित्रा बोली जीजी मुझे चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था कैकेयी 2 भाग किया, 1 भाग खीर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से वो खीर को चील पक्षी ले गया, अंजनी माता के हाथ में गिराया। अंजनी माता वो खीर को पी गई। उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को चील पक्षी उड़ा लिया। कौशल्या थोड़ी सी खीर दे दिया, क्या इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। कैकेयी थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, क्या इसी खीर से जो बाल का जन्म मिलेगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जहां पर सोती थी वहां पर वशिष्ठ जी देवताओं का चित्र टांगते थे। गर्भ अवस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए, उसमें संस्कार जल्दी पड़ता है। इसलिए वशिष्ठ जी एक दिन में 3 बार कथा सुनाने के लिए आते थे। भगवान माताओं के गर्भ में जादिनित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोको विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सब गाइए हर हर महादेव।
चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को ठीक मध्याह्न 12 बजे भगवान राम का प्रकट्य हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला सुहासी मुरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी की विधि करो माया गुण ज्ञाना प्रीत वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिगा वही श्रुति सो वही रागी जनन रागी देव प्रकट ब्रह्मांड निकाया निर्विघ्न माया रोग रोग प्रतिवेद मम सोवासी यह उपहासी सुगत उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना कहीं कथा सुहाई बात गुनाई जय प्रकाश माता भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए। कौशल्या बोली समाज क्या कहेगा, ये रूप को हटाइए, बालक बनिए। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु ताते हैं रूपा। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु ताते हैं रूपा। तजो मने हटाओ, ये भगवान वाला रूप हटाइए और बालक बनिए कि भगवान से बालक अच्छा लगता है। कि जे शिशु लीला, शिशु मने बालक, अति प्रिय शिला यह सुख परमनुपा की। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनुपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बना, भी तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी भी थोड़ा गलती है। गलती क्या है? आप बोल रहे हैं, आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको तो रोना चाहिए। भगवान बोले हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता है, परंतु झूठे को तो रोइए। तो कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम लला रोदन किए। अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आ गई। स्त्रियों की भीड़ है। दशरथ महाराज जी आए। दशरथ महाराज जी को कौशल्या के महल में जाने के लिए कोई जगह नहीं दिया। मंत्री डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या के स्त्रियों महिलाओं शर्म नहीं आती है। महाराज जी खड़े हैं। दशरथ जी बोले मंत्री इनको कुछ मत बोलो,
ये सूर्यवंश डूबने वाला था, ये सब छठ पूजा नवरात्र पूजा किया, इनके आशीर्वाद से बुढ़ापा में आज मुझे पुत्र मिला, पहले इनको दर्शन करने तो हम बाद में करेंगे। इधर वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आई। वशिष्ठ जी बोले क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले ठीक है, हम अयोध्या के गुरु हैं, हमें आगे आगे जाएंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाए। वशिष्ठ और दशरथ और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति इसी प्रकार कौशल्या के महल में पहुंचे। अब कोई बाल का जन्म लेता है, पहले नाभि काटा जाता है, तो नाभि काटने के लिए बहुत नाइनी ठाकुरानी आई है। उन्हीं बीच में को बूढ़ी माता वो रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं ही काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। वो वृद्धा माता जैसे राम लाला के नाभि में चाकू को लगाई, राम का नाभि छोटा बन गया। वो वृद्धा माता थी कौन? स्वयं भगवती देवी सरस्वती राम लाला के नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई थी। सुनता बोलिए सरस्वती महारानी की जय। या कुंदेन्दु तुषार हारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना। अब इधर कैकेयी के पुत्र जन्म दिया, बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया, बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ विश्वामित्र मुनि के द्वारा। ये जनकपुर में पहुंचे, सीताराम जी का विवाह हुआ। फिर उसके बाद में 15 वर्ष उम्र में राम जी का विवाह हुआ। उसके बाद में ये अयोध्या में आकर के 12 वर्ष रहे। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास, चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषणम, समुद्र तरणम, रावण मरणम। भगवान राम रावण दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन। राम जी के पास में छाती में कवच नहीं था, रावण के छाती में कवच था। राम के पैर में कोई जूता नहीं था, रावण के पैर में जूता था। राम के पास कोई रथ भी नहीं था, रावण के पास रथ था। राम के पास में ना कोई हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है। राम जी तो नंगे पैर में रावण को विजय प्राप्त की। उसके बाद में अयोध्या में आए, राजा बने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, श्री मथुरा में उग्रसेन नाम का राजा थे। इनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा। तो ये पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी है। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक महाराज। इनके एक बेटी थी जिसके नाम है देवकी। तो श्री यदुवंशों का कुल गुरु गर्गाचार्य जी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करने के लिए विचार किए। वसुदेव जी का जो घर है वो आगरा, जहां पर ताजमहल है, आगरा में ताजमहल है, वहीं से थोड़ा दूर इनका घर है बटेश्वर। एक बटेश्वर तो भागलपुर में है, एक बटेश्वर आगरा में है। तो विधिवत भाव से शादी हो गया। अब कंस विदाई कर रहा है। आकाशवाणी हुआ जो कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो कंस क्या किया, देवकी को पकड़ करके उसका मस्तक काटने के लिए गया। वसुदेव जी समझाए, बोले भैया इसके 8वां गर्भ से आपका भय है, तो मैं वचन दे रहा हूं इसके गर्भ से जो बाल का जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस का तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। तो कंस देवकी
वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। तो देवकी माता एक पुत्र जन्म दिया, कंस मार डाला, दूसरा तीसरा चौथा पंचमा छठवां 6 संतान को मार डाला। कंस के पिता उग्रसेन महाराज विरोध किए तो कंस अपने पिता को भी मथुरा की जेल में डाला और कंस हो गया मथुरा का राजा। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई कथा नहीं कर सकता, कोई भगवान विष्णु का पूजा नहीं करेगा, मैं ही विष्णु हूँ, मेरा ही पूजा करो। कंस का शासन चालू हो गया। अब ध्यान देना, श्री भागवत में यहीं तक है, परंतु देवी भागवत में इससे ज्यादा है। ध्यान देना, जब 6 संतान मर चुके हैं तो उस समय गर्गाचार्य जी, यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी मथुरा की जेल में वसुदेव जी से मिलने के लिए आया। जैसे कोई आपका कोई व्यक्ति मान लो पूर्णिया की जेल में है तो आप कभी कभी जाते मिलने के लिए, इतवार में या शनिवार में, जहां जैसे डेट फिक्स होता है तो आप कुछ रुपया, अचार पचार, बिस्कुट वगैरह देने के लिए जाते हैं। अब वसुदेव जी जेल में है 8 वर्ष से, तो श्री गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने के लिए आए। जेलर को बोले जी जाओ वसुदेव जी को बोलो, उनके गुरु मिलने के लिए आए। गर्गाचार्य जी की बात जेलर पहुंचा दिया। वसुदेव जी जब सुने जब मेरे गुरु आए हैं जेल में मेरे से मिलने के लिए, तो वसुदेव जी खुश हो गए, मिलने के लिए आए। तो श्री गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी बोले, गुरुजी कंस मेरे 6 पुत्र को मार चुका है, क्या ये संकट मेरा दूर नहीं होगा? तो गर्गाचार्य जी बोले, पुत्र रो मत, आपको नवरात्र व्रत करना पड़ेगा, भगवती जगदम्बा का पूजा करना पड़ेगा, तभी ये संकट दूर होगा। तो वसुदेव जी बोले, गुरुजी क्या कंस इस मथुरा की जेल में मुझे नवरात्र व्रत करने देगा? ऐसा किया जाए, आप मेरे नाम पर 9 दिन भगवती का पूजा कर लीजिए। यदि भगवती जगदम्बा मुझे जेल से मुक्त कर देगी तो इसी पूजा में जो भी रुपया या अर्थ धन आप लगाए होंगे मैं बढ़ा करके 10 गुना बढ़ा करके मैं आपको वापस दे दूंगा। और मेरे लिए आप ये नवरात्र का व्रत कर लीजिए। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। तो श्री गर्गाचार्य जी मथुरा से ब्राह्मण लेकर के प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज आए। प्रयागराज गंगा के किनारे में भगवती विंध्यवासिनी है। विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा का पूजा करने के लिए मथुरा से गर्गाचार्य जी ब्राह्मण को लेकर के आया और वहां विधिवत भाव से श्री गर्गाचार्य जी ब्राह्मण को
व्रत में रखे, सबके लिए फलाहार, सबके लिए आसन, सबके सजने की व्यवस्था और तीनों टाइम त्रिकाल संध्या वंदन, हवन और भगवती का जो मंडप, उसमें केला का खंबा, आम की पत्ता और उसमें भगवती का मूर्ति पिंडी बना करके और विधिवत भाव से भगवती विंध्यवासिनी का नवरात्र में पूजा किया गया है। ठीक महाअष्टमी के दिन भगवती विंध्यवासिनी अर्धरात्रि में गर्गाचार्य जी के सामने प्रकट हुई। बोले श्री विंध्यवासिनी माता की जय। श्री गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ करके स्तुति किए। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गर्गाचार्य जी बोले, हे जगत माता विंध्यवासिनी, मेरे जजमान वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ मथुरा की जेल में 8 साल से है। कंस उसको जेल में रखा है और क्या उसका संकट दूर नहीं होगा? इसी उपलक्ष्य में मैं मथुरा से ब्राह्मण लेकर के आपका पूजा करने के लिए आया। तो माता विंध्यवासी ने कहा, गर्ग को, गर्ग आप मथुरा जाओ। स्वयं भगवान, मेरे आज्ञा से भगवान विष्णु, महाविष्णु देवकी के गर्भ में आएंगे कृष्ण के रूप में, और मैं स्वयं भगवती विंध्यवासिनी गोकुल में मैं यशोदा के गर्भ में आऊंगी। भगवान देवकी के गर्भ में जेल में आएंगे मथुरा में, और मैं भगवती विंध्यवासिनी यशोदा के गर्भ में आऊंगी। दोनों का जन्म एक ही साथ में होगा। ये आशीर्वाद गर्गाचार्य जी को मिला। गर्गाचार्य जी मथुरा में आए। अब इधर 7वां गर्भ में भगवान शंकर आए। तो श्री भगवती जगदम्बा ने क्या की, 7वां गर्भ के संतानों को कर्षण करके रात रात में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। ये रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है, परंतु कंस के भय के कारण ये नंद यशोदा के पास में रहती थी। तो भाद्र मास छठवीं को रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय। अब ध्यान देना, श्री भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए और भगवती नारायणी विंध्यवासिनी वैष्णवी कामाक्षा और वो यशोदा के गर्भ में आए। तो उस समय भगवती जगदम्बा जब पृथ्वी पर आ रहे हैं, भगवान भी आ रहे हैं, तो उनका परिकर भी तो भी आना चाहिए। तो अपना परिकरों को वो पृथ्वी पर भेजे। देवी भागवत में दिया गया है, ध्यान देना। श्री भगवत की प्रेरणा से नारायण भगवान कृष्ण के रूप में आया और नर भगवान अर्जुन के रूप में हस्तिनापुर में, और धर्मराज को भगवती धर्मराज को भेजा जो आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो धर्मराज
युधिष्ठिर के रूप में आए। अश्विन कुमार जो देवताओं का डॉक्टर नकुल सहदेव के रूप में, पवन देव भीम के रूप में, को भीम पवन का पुत्र है। इंद्रदेव को भगवती ने कहा आपको अर्जुन के रूप में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। सूर्य को कर्ण के रूप में, कर्ण सूर्य का पुत्र है। और बृहस्पति को द्रोणाचार्य के रूप में, फिर धर्म को विदुर के रूप में, और शिवजी को अश्वत्थामा के रूप में, समुद्र को समुद्र देव शांतनु के रूप में, जो शांतनु पितामह भीष्म के पिताजी थे। और गंधर्वराज को देवक के रूप में, भीष्म को देव बसु के रूप में, प्रहलाद को कृपाचार्य रूप में, और कलिजुग को दुर्योधन के रूप में। ये जो दुर्योधन है एक कलिजुग का अवतार था। द्वापर युग को शकुनि के रूप में, सनत कुमार को प्रद्युम्न के रूप में, और वरुण जल के देवता का नाम है वरुण, वरुण को राजा द्रुपद के रूप में। ये द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिता है। लक्ष्मी को, भगवती लक्ष्मी को द्रौपदी के रूप में, सिद्धि को कुंती के रूप में, और ध्रुति को माद्री के रूप में, मति को गांधारी का रूप में, हिरण्याक्ष को दंतवक्र के रूप में, रावण को शिशुपाल के रूप में, विप्रचित को जरासंध के रूप में। इस प्रकार भगवान और उनका सारा परिकर पृथ्वी पर आ गए। और भी बहुत लिखा हुआ है, समझ पूरा एक अध्याय है। माने पूरा जगह जगह में, कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई गुजरात में, और कोई मथुरा में, ये सब जगह जगह में भगवान भगवती सूर्यदेव इंद्रदेव वरुणदेव सब पृथ्वी पर आए भगवती की प्रेरणा से। तो भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री मथुरा की जेल में देवकी माता के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण चार भुजा में पहले प्रकट हुए और उनको उनकी पिछले जन्म की बात बताया है। देवी भागवत में इनका पिछले जन्म की बात भी दिया गया है। तो वसुदेव जी पूछे मेरे 6 पुत्रों का मृत्यु क्यों हुआ? तो भगवान बोले आपको वरुण जी का अभिशाप, आप वरुण के गैया को लिए थे, उन्होंने वापस नहीं किए थे, वो बछड़ा माँ की याद में मर गई, इसी कारण आपके 6 पुत्रों का मृत्यु हुआ। तो अब आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। और गोकुल में भगवती विंध्यवासिनी वो कन्या के रूप में जन्म ली है। अब वो कन्या को आप मथुरा ले आइए। तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को